आप लोगों को थोड़ा सा पुश करना पड़ता है दरवाजे की तरह। तो वो जब तक जैसा है, अब काफ़ी दिन हो गए हैं तो सेल्फ स्टार्ट गाड़ी भी होनी चाहिए ना, वो धक्का मार वाली थोड़ी। अब तो सेल्फ स्टार्ट भी नहीं, पहले तो किक मार से धक्का मार से होती थी, अब तो खाली बैठ जाओ तो चलना शुरू कर देती है। तो मंडी बामोरा वाले भी ऐसे ही लोग हैं, है ना। वो गाड़ी अब ट्रेंड हो जाने चाहिए सब कि हाँ नहीं, चातुर्मास का असर नज़र आना चाहिए। हम ही लोगों को नज़र आए पहले तो कि हाँ चातुर्मास हुआ है तो उसका कुछ प्रभाव भी पड़ ही रहा है। यहाँ पर धीरे 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 सबके परिणामों में निर्मलता आती है और उन्हीं भावनाओं को लेकर प्रतिदिन अपन यहाँ पर बैठते भी हैं कि हमारे परिणाम और निर्मल से निर्मल और निर्मल से निर्मल होते चले जाएं, क्योंकि कसायों की कमी और परिणामों में निर्मलता, इन दोनों का बहुत घनिष्ठ संबंध है। हाँ, कसायों में जितनी जितनी कमी आएगी उतना उतना परिणाम भी निर्मल बनते चले जाएंगे, या यूं कह दें परिणामों में जितनी जितनी निर्मलता आती चली जाएगी आपकी कथाएं भी उतनी ही मंद होती जाएगी। नीचे के पद पर रहकर भी आप लोग कर्मों की अधिक निर्जरा कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऊपर के पद पर रहकर थोड़ी सी भी यदि कमी है, या मान लीजिए हमारे में कसाई करेंगे या कुछ भी करेंगे तो उसका बंध भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसलिए आचार्य श्री का तो बार बार कहना होता है कि आप नीचे की भूमिका में रहकर ऊपर के व्रतों का, ऊपर के संयम का, ऊपर के जो विशुद्धि है उसका पालन करें, ताकि आपकी निर्जरा ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। उसी पथ पर रहते हुए अपन पिछले विगत दिनों से इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आ रहे हैं। अभी आज अंतिम सम्यक दर्शन का अंग है जिसको कलश बोलते हैं, और जिस तरह से ध्वजा और कलश मंदिर के ऊपर लहराते रहते हैं, फहराते रहते हैं, और दूर से यदि देवों का विमान भी जा रहा हो तो वो भी नमस्कार करने के लिए लालायित रहते हैं, और उस जिन मंदिर की मुझे भी वंदना करनी चाहिए, मुझे भी नमोस्तु करना चाहिए। अभी लॉकडाउन हो गया था, कुछ समय पहले हो गया था। हाँ, नागपुर वाले बैठे तो वहाँ तो अभी भी स्थिति रहती है महाराष्ट्र में थोड़ी सी। तो उस तरह से उस समय क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। जिनके घर से मंदिर दिखता था तो शिखर देख लेते थे, महाराज जी हमने शिखर देख लिया और भोजन कर लिया, कलश देख लिया, ध्वजा देख ली, भोजन कर लिया। ये भी नव देवता में आते हैं। नव देवता में है या नहीं है? आपके यहाँ इतना बड़ा पाषाण का उत्तंग जिनालय जो आसमान से बातें करेगा। हाँ, आसमान को छूने वाला ऐसे शिखर जिसके होंगे, ऐसे जिनालय, और वो भी पाषाण का। हाँ, आरसीसी का नहीं, 10 20 50 साल 100 साल की उम्र वाला नहीं कि कहीं से भी हो जाए। ये पाषाण का जिनालय जो बनने जा रहा है, उस पाषाण के जिनालय में वह प्रभावना का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण रहेगा। हाँ, जिस प्रभावना अंग की अपन बात करने जा रहे हैं उस प्रभावना के लिए, क्योंकि देव, गुरु और शास्त्र और उनके आयतन, इनके माध्यम से बहुत प्रभावना होती है, और श्रावकों के माध्यम से भी होती है। न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्म जो है वो धार्मिक यदि नहीं होगा उसके बिना रहता है? बोलो, धर्म कहाँ रहेगा? यदि धार्मिक नहीं रहेगा, धार्मिक व्यक्ति नहीं रहेगा तो धर्म भी नहीं रहेगा। इसलिए आपके ऊपर भी प्रभावना का अंग जो है वो टिका हुआ है, और हमारा सम्यक दर्शन उसी प्रभावना के अंग पर टिका हुआ है। समझ आ रहा है ना? वो उस पर टिका है। यदि मान लीजिए आपके भीतर में वो भावना नहीं है, और जिसके मन में निसंकित रहता है, देव शास्त्र गुरु के प्रति निसंकित होता है, आकांक्षा रहित होता है, ग्लानि रहित निर्विचिकित्सा अंग का पालन करता है, अमूढ़ दृष्टि रहता है, स्थितिकरण उपग्रहण अंग का पालन करता है, और हृदय में जिसके वात्सल्य रहता है, क्यों नहीं प्रभावना होगी? वो तो अपना आप होगी। कभी फूल कहता है तुम मुझको सूंघ के देख लो,
कभी फूल ने कहा कि तुम मेरे पास में आओ और मुझे सूंघो, क्योंकि खुशबू खुद बतर खुद कहती है कि फूल कभी नहीं कहता है कि तुम मुझे सूंघ के देखो। खुशबू तो सब तरफ फैलती है। इसी तरह से सम्यक दृष्टि के ये जो 8 अंग, 4 बाहरी अंग, 4 आंतरिक अंग, जिनकी चर्चा अपन ने पहले प्रथम 4 अंगों के साथ की थी, वो जब उसके भीतर में आ जाते हैं ना, तो उसका लाइफ स्टाइल ही परिवर्तित हो जाती है, उसकी विचारधारा ही परिवर्तित हो जाती है। दोनों बात कर रहा हूँ मैं, आचरण भी जोड़ रहा हूँ। हाँ, दर्शनाद चरणाद वापी चलताम धर्म वत्सले, कल अपन ने बोला था। तो ये दर्शन और चरण दोनों में उसके यानी जो है ना आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। अपन को वही बात करना है। आज प्रभावना अंग की बात कर रहे हैं। प्रभावना की नहीं जाती है, हो जाती है। जैसे अभी खुशबू का मैंने उदाहरण दिया था, प्रभावना की नहीं जाती, हो जाती है। पूरा देश मंडी भामोरा की चर्चा करते हैं कि मंडी भामोरा में ऐसा हो रहा है, मंडी भामोरा में वैसा हो। कौन के द्वारा हो रहा है? आप लोगों के द्वारा हो रहा है। आप लोग करते हैं तब हो रहा है। हमारे ठीक है निमित्त हो जाते हैं, लेकिन निमित्त के साथ में हम एक कदम चलते हैं, आप लोग 10 कदम चलने की कैपेसिटी रखते हैं, तो हमारा भी उत्साह और आगे बढ़ जाता है कि नहीं हमने तो तभी तो इतना बड़ा ये कार्य था, तो उस कार्य को भैया कि मंडी भामोरा वाले कर ही लेंगे, क्योंकि उनमें इतनी योग्यता है। योग्यता के आधार पर ही आकलन होता है। तभी गुरु भी आगे वो बोलते हैं ना कि तुम 2 कदम चलो, गुरु 100 कदम चलेंगे। भजनकार ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी 2 कदम के चलो, अपना आप आगे बढ़ता चला जाता है। उसके माध्यम से हम सम्यक दर्शन के उस प्रभावना अंग के ऊपर, जिसमें आचार्य समंतभद्र स्वामी ने हजारों वर्ष पूर्व अपनी लेखनी चलाकर क्या बात कही, उसको यहाँ देखते हैं कि उन्होंने कहा अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथायतम जिन शासन महात्म्य प्रभावना प्रकाश सात प्रभावना। प्रकाश सात प्रभावना ये है, इसको प्रकाशित। आप इसमें बोला अज्ञान तिमिर व्याप्ति, सम्यक दृष्टि समय हमेशा यही सोचेगा कि ये जो मोह रूपी अज्ञान जो अंधेरा है, अज्ञान रूपी जो अंधेरा है ना, उस अज्ञान रूपी अंधेरा मेरा जैसे नष्ट हो गया है, वैसा सबका नष्ट होए, ये सच्ची प्रभावना है। जैसे मेरा नष्ट हो गया, आप लोग सोचते होंगे कभी कभी कि महाराज को और कोई नहीं मिलेगा, हमारे पीछे क्यों पड़े, है ना, ऐसा मन में। लेकिन नहीं, आप लोग जैसे अपना स्वभाव नहीं छोड़ पा रहे हो ना, मतलब जिसको विभाव बोल रहे हैं, तो हम भी अपना स्वभाव क्यों छोड़ दें। हम भी बार बार आपको समझाएंगे, है ना। माँ होती है, बेटे को बार बार कहती है, अब बेटा गलत भी सोचता है, गलत भी मानता है, गुस्सा भी होता है, लात भी मारता है, तो भी माँ उसके प्रति कभी बुरा नहीं सोचती। क्यों नहीं सोचती? नहीं, इसके द्वारा ही इसका हित होने वाला है। हाँ, वो दूध पी रहा है, छोटा सा है अभी गोद में, लात भी मार देगा तो भी उसको सहन कर लेती है। डॉक्टर होते हैं, वैद्य होते हैं, रोगी जो होता है वो गाली भी बच देता है, थप्पड़ भी मार देता है कई बार, पागल रोगी होता है तो, लेकिन फिर भी उसको इंजेक्शन लगाना ही पड़ता है ना, कि इस इंजेक्शन के द्वारा ही भैया उसका कल्याण होगा। ऐसे ही गुरुओं का काम होता है कि नहीं, इसी इंजेक्शन के द्वारा इसका काम होना है भैया, अलग से नहीं हो पाएगा। तो उसको भैया कड़वी दवाई भी उसको नाक बंद किया और मुंह तो थोड़ा खोला और डाल दी अंदर, अब श्वास लेगा तो डटकेगा ही अंदर जाएगी। ऐसे ही माँ जिनवाणी की ये दवा जो है गुरुओं के माध्यम से थोड़ी कड़वी जरूर लगती है, लेकिन एक बार पीने के बाद में आरोग्य हो ही जाएगा। तो जैसे तैसे, देखो क्या बोल रहे हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी, मपा करते यथायथम। यथायथम का मतलब होता है जैसे हो वैसे, इस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाओ। जैसे हो वैसे आप इसको दूर करो।
हाँ, ऐसा नहीं कि आप जो है ना थोड़ा सा किए और हो गए, अरे नहीं नहीं भैया वहाँ तो ऐसा करने से वो लोग जो है ना सही नहीं मानते, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है ये होता है, काय के लाने, जाने दो उसको, कुएं में पढ़ रहा पढ़ने दो। नहीं, अगर ये विचार आ गए तो आप फिर प्रभावना अंग आपके भीतर नहीं है, वो गिर रहा है और आपके मन में आ रहा है कि नहीं अब जाने दो हम क्या करें, तो वो नहीं। हाँ, इतना हो सकता है कि हमारे समझाने से बात यदि बिगड़ रही है तो हम विड्रा कर लें, अपन उसको ऐसा समझाने की कोशिश करें कि भैया वो किससे समझ सकते हैं, वो किसकी बात मानते हैं, उनके द्वारा अपन उनको कैसे यानी जो है ना इसका दूर हो सकता है, ये भावना भाएंगे तब होगा। दुश्मन के प्रति भी अपन को अच्छे परिणाम रखने हैं तब प्रभावना अंग अपना होगा, अन्यथा नहीं होगा। प्रभावना कई प्रकार से हो सकती है, रत्नत्रय धारण करके हो सकती है, नियम संयम तप ताप त्याग तपस्या करके हो सकती है, आपके पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में बोल रही थी ये, तो उसकी भी हम कारिका, हाँ, तो पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में अमृतचंद स्वामी कहते हैं, आत्म प्रभावनियो रत्नत्रय तेजसा सततम एव दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्च दिन धर्म है। जिन धर्म की जो अतिशय है उसकी प्रभावना है, उसका यानी जो है चर्चा हर घर घर में होए तो इन्हीं के माध्यम से हो सकती है, दान के माध्यम से। अच्छे बड़े बड़े दान आर के मार्बल वाले देखो आज है ना, जहाँ जाते हैं वहाँ देते हैं, पैसा तो उनसे भी ज़्यादा और उतना या उससे और थोड़ा बराबर खूब लोगों के पास में होगा, लेकिन भावना, हाँ, भावना प्रकृष्ट रूपेण भावना इति प्रभावना, सीधी सीधी है, अपनी भावना को और प्रकृष्ट रूप प्रदान कर देना ही प्रभावना है। इतने दिनों से अपन चर्चा कर रहे हैं ना भावना भावना भावना, तो उसी में ही तो भावना के आगे प्र जोड़ दो तो प्रभावना हो गई। भावना के आगे प्र जोड़ना है। अब ये प्र कोसा ही भी हो है ना, तो प्रमाण वाला भी हो सकता है, प्रमाणिक, तो वो भी तो प्र जोड़ देंगे तो प्रकृष्ट रूपेण भावना इति प्रभावना, यही तो प्रभावना है, अलग से कुछ नहीं है। जो भावना अपन कर रहे हैं, अच्छी शुभ भावना अपन भा रहे, उसको और उसमें मतलब यानी जैसे ला दें। कल बड़े महाराज जी भी देख के और आप लोगों को भी अच्छा लगा जब यहाँ पर शांति विधान हो रहा था और हवन हो गया, तो इसके माध्यम से अपना भी क्यों नहीं होता है, प्रभु का नाम लेने से तो सारे दुख निर्वहन, सारे दुख कष्ट अपना आप ही दूर हो जाते हैं। ऐसी वर्णनाएं फैल जाती है। पहले हवन हो नहीं रहा था तो हमने तुरंत भैया जी को बोला लिख के पर्ची लिख के दी इधर से, मगर नहीं, हवन भी करना चाहिए ना आपको, और हमने बोला है तो हमारे वचन भी मिथ्या नहीं होंगे कि विश्व शांति महायज्ञ। तो विश्व में हम तो एक दूसरे की भावना की बात ही नहीं करते हैं, विश्व में शांति हो, प्रतिदिन छोटे की बात नहीं करो तो अपना तो हो ही जाएगा। अभी जैसे शांति धारा हुई, सर्वेशाम तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु, आप लोग भी तथास्तु सदास्तु बोल रहे थे ना, कितना अच्छा है। यही तो हमने वो मंत्र बोला, सर्वेशाम, सर्वेशाम में एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, पांच इंद्रिय में आप भी तो है ना, उसमें पांच इंद्रिय मान ली गाय भी तो है, गौशाला भी तो है, हम अलग से किसी की बात ही नहीं कर रहे हैं। सर्वेशाम में सब आ गए, जहां आपने सर्वेशाम का मतलब सबका भला हो, सब तुष्ट रहें पुष्ट रहें, उनका यानी जो है ना वृद्धि, उनकी सबकी वृद्धि हो, वो जो चाहते हैं वो मिले, तो यही तो अपन बोल रहे हैं, यही तो भावना है, यही तो प्रभावना है। तो छोटा मत सोचो, अपन बड़ा सोचेंगे, अपना नाम भूल जाए ठीक है, हमारा पर्सनल नाम भूलना चाहिए, ऐसा भावना आ जाती है, लेकिन प्रभावना तब है जब अपन सर्वेशाम में या तो आप अपने आप को शामिल नहीं बोल, देखो वहां करो मैं का नहीं, हम का प्रयोग किया करो, मैं का नहीं। मैं में जो है अहंकार है, इंडिविजुअल अपना काम है, और हम में बहुवचन है,
सबने मिलके किया है ना, हमने सबने मिलके किया। मान लीजिए किसान सोचे कि नहीं मैंने फसल अच्छी पैदा कर ली, मैंने फसल अच्छी पैदा कर ली, अब वो कुआं क्या सोचेगा? बोलो, कुआं क्या सोचेगा? बोले मैंने पानी दिया था और वो तो बोल रहा है मैंने फसल पैदा की है। वो बादल क्या सोचेंगे जो ऊपर से बरसे हैं? वो मिट्टी क्या सोचेगी? धरती के भी तो दिल तो है। हाँ, ऐसे नहीं है वो निर्जीव नहीं है, दिल है तो बताओ, उसको दिल है तो वो भी सोचेगी। इसलिए हर चीज सोचते हैं, जल भी सोचता है, धरती भी सोचती है, पेड़ पौधे भी सोचते हैं। तो जब ये सोचते हैं, बोले महाराज इनके मन तो होता नहीं, आप क्या ये संगी पंचेंद्रिय हैं क्या? आप क्या बोल रहे? नहीं, ये बेजुबान जरूर हैं लेकिन बेजान नहीं है। बेजुबान जरूर हैं लेकिन बेजान नहीं है। इनमें भी मतलब ये जीवत्व है ना, तो जीव है, तो जहाँ जीव है वहाँ प्राण है, और जहाँ प्राण है वहाँ चेतना है, जहाँ चेतना है वहाँ पर सोचने और समझने की शक्ति है। इसलिए जल सोचता है। ये वैज्ञानिक अभी लगे हैं, अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, करते रहो। कब तक करोगे? तुम लोग कर ही नहीं पाओगे जहाँ तक हमारे केवल ज्ञानी ने रिसर्च कर दी है, कभी नहीं पहुँच पाओगे वहाँ तक, तो केवल ज्ञानी ही पहुँच पाएंगे। तो इन चीज़ों को यदि अपन ले लेंगे तो प्रभावना तो होगी। अपन इन सब का ध्यान रखेंगे तो प्रभावना तो होगी। तो दान का बताया मैंने, दान के क्षेत्र में अगर आप लोग बढ़ चढ़ कर दान करेंगे, देखो हाँ मंडी बामोरा में भी बिल्कुल ऐसे ऐसे दानी हैं जो अकेले अपनी कुबत रखते हैं पाषाण का मंदिर बनाने की। तो इस तरह का अपन को आगे आके ये करना है। फिर तप के द्वारा भी प्रभावना होती है। शांति सागर जी महाराज जी देखो, मैंने बताया था ना जब अभी उनकी पुण्यतिथि थी तब कितने साल के उपवास किए थे उन्होंने? 9,500 उपवास किए थे। मतलब उनकी 35 साल की साधना में 27 साल उपवास के हो गए थे। क्या बोला? 35 साल की साधना में। तो ये है, तो ये तप के द्वारा भी प्रभावना होती है। फिर उसके बाद में पूजा आदि, जो पूजा विधान, बड़े बड़े पूजाएं होती हैं, विधान होते हैं, उनके द्वारा भी आज बीना में निकल रहा अभी विमान, आपके यहाँ भी निकले थे उस समय। तो ये प्रभावना का अंग बनता है। लोग देखते हैं अरे ये आज इतना बड़ा यानी जो है ना किसका जलसा जा रहा है, किसका जुलूस जा रहा है, किसका यानी जो है ना ये है। तो वो बोलते हैं अच्छा जैन धर्म का ये जो है ना इतना बड़ा हो रहा है। तो अपना आप ही प्रभावना होती है। इनके माध्यम से हम प्रभावना, आचार्य श्री जी प्रभावना के अंदर में एक ये समझ लीजिए पर्याय हैं, जैन धर्म की पर्याय। विदेश में तो आचार्य जैन धर्म का नाम आते ही अच्छा वो जिसके गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं ऐसा यानी जानते हैं। तो ऐसे ही उनके तप के द्वारा, उनके रत्नेत्र के द्वारा आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने एक बहुत अच्छा उनको जो संबोधन दिया था, या उन्होंने बोला कि मुझे प्रभावना कैसे करूं, तो आचार्य श्री जी ने एक शब्द जोड़ दिया था दादा गुरु ने कि अप्रभावना न हो उसी का नाम प्रभावना है। बस हमारे आपके द्वारा कोई भी कृत्य ऐसा न हो जिसके द्वारा किसी के मन में ये भाव आ जाए अरे ऐसा जैन धर्म, ऐसा जैन धर्म थोड़ी होता है। तो ये आज आप मान लीजिए आप रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, आज आप रात्रि में पानी का त्याग करते हैं, कितनी बड़ी प्रभावना होती है। सुन रहे हो? आपके द्वारा छोटे छोटे नियम लिए गए, इन नियमों के द्वारा भी बहुत बड़ी प्रभावना होती है। मैं बता रहा हूँ, आप तो छोड़ो 7 साल का 8 साल का बच्चा है, और वो बच्चा भी यदि मान लीजिए अपनी पाठशाला में विद्यालय में गया और वहाँ पे जैसे आलू की सब्जी दूसरे बाजू वाले बच्चे ने खोली और इसको बोला थोड़ा सा खा लो, नहीं, हमारे गुरुजी ने बताया है कि हमें आलू नहीं खाना चाहिए, आलू खाने से बहुत पाप लगता है। बोलो उस दूसरे 7 8 साल वाले बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा?
पड़ेगा। वो स्वयं अपने पिताजी और माँ को जाके जरूर बोलेगा कि नहीं, आलू नहीं खाना चाहिए, जैनियों के गुरुजी ने बताया कि आलू खाने से पाप लगता है। ये प्रभावना हुई या नहीं हुई? तो 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चे द्वारा भी प्रभावना होती है। ऐसा नहीं है कि उसके द्वारा प्रभावना नहीं हो रही है, और होती है। मैं तो यहाँ का संस्मरण पहले भी सुनाया था, फिर से आज अच्छी बात है तो फिर सुना रहा हूँ कि जब पहले दिन हम लोग बिहार चढ़ के आए थे, उस तपती दोपहरिया में, है ना, अच्छी तेज धूप थी, और बड़े महाराज जी के तो पाँव में हो ही गया था। उनका तो चलना ही फिर 2, 4, 5 दिन तो उचट कर चलते थे, फिर पाँव ही नहीं रख पाते थे, 1 पाँव में चलते थे। तो वो फूले हो गए थे। मंडी बामोरा वाले याद तो रहेंगे ही, क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने शुरू में ही छाले दे दिए थे, बोले हाँ छाला है, तो इसलिए। लेकिन उनको ठीक भी करना जानते हैं। इस तरह का भी यहाँ की समाज जो है एकता और अखंडता बताती है। तो वो जो हुआ, तो हम ऊपर छत पे जाके बैठे थे प्रतिक्रमण के लिए, तीनों महाराज जी। और तीनों महाराज जब ऊपर जाके बैठे ही थे कि 2 बच्चे आए छोटे छोटे, और वो बच्चे आके बोलते हैं हमें आपसे 4 महीने के लिए नियम लेना है। अभी चातुर्मास फाइनल नहीं है, हाँ 4 महीने के लिए आपसे आप जो नियम दें। उनको ये भी नहीं मालूम है कि क्या नियम दे देंगे। मैंने बोला हमारे संघ में ऐसी परंपरा नहीं है, हम नियम नहीं देते, आपको जो लेना हो वो ले लो। अच्छा तो ठीक है, हम रात्रि भोजन का 4 महीने के लिए त्याग करते हैं। ये छोटे छोटे अबोध जैसे लड़ रहे थे वो बालक आके बोले, तब मैंने बोला आचार्य श्री ने बहुत अच्छा नाम सुझाया है कि मंडी बामोरा वाक्य में ऐसा चातुर्मास करने की जगह है। तुरंत ही होता ही है, नहीं भी भाव होंगे तो भी हो जाएंगे ना। ये प्रभावना के अंदर में ये शामिल होते हैं। अपन को इन चीज़ों को लेके चलना है। आज प्रभावना के बारे में पहले भी हमने बताया था, उसमें 16 कारण भावना में भी प्रभावना अंग था, और यहाँ पर भी, क्योंकि बातें तो वही हैं, उन्हीं बातों को अपन को बार बार याद करना है। चाहे वो कर्म कांड भी पढ़ लो, चाहे वो जीव कांड भी पढ़ लो, वही गाथा जीव कांड में आ रही है, क्योंकि लिखने वाले नेमीचंद आचार्य ही हैं, बोलने वाले नेमीचंद आचार्य ही हैं। तो वही चीज़ें अपन को मिलेगी, उनको बार बार अपन पढ़ेंगे, लिखेंगे, सोचेंगे, उस पर चिंतन मनन करेंगे, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं। आपके यहाँ पर चिकित्सा और सेवा में देखो, गुरुजी ने प्रभावना के लिए न केवल जैनियों के बीच में, सुन रहे हो बच्चों, सुनो, न केवल जैनियों के लिए अपितु अजैनों के लिए भी ऐसे ऐसे उपक्रम चला दिए जो आज जैनत्व की गौरव गाथा गा रहे हैं। जिस प्रकार से प्राचीन काल में सम्राट अशोक हुए, चंद्रगुप्त हुए, है ना, खारवेल, आपने खारवेल का नाम सुना होगा, एल खारवेल हुए हैं, कलिंग जिनकी उपमा दी जाती है। आप कभी एक पुस्तक है दक्षिण में जैन इतिहास, है ना, उसको पढ़ो, बहुत गजब की। तो वो पुस्तक उसमें आया कलिंग जिन की उपमा, मतलब कलिंग देश है जहाँ पर खंडगिरी उदयगिरी को कलिंग बोलते हैं, तो खंडगिरी उदयगिरी जो है उस कलिंग जिन की उपमा जिनको मिली, ऐसे एल खारवेल ने कभी उस समय में जब युद्ध करके आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को उन आताताइयों से छुड़वाई और उसको गजरज चलवाया, हाथी के ऊपर गजरज के ऊपर बैठा के और खंडगिरी उदयगिरी में लाके विराजमान करवाई, वो थे एल खारवेल। ये जो हाथी गुफा, जो हाथी गुफाएं हैं ना, ये अपने खंडगिरी उदयगिरी में गुफाएं तो हैं ही वहाँ पे, और गुफाओं के बाजू में एक मंदिर बना है, वहाँ पे आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है। वो आदिनाथ भगवान की प्रतिमा कभी एल खारवेल छुड़वा के लेके आए थे दूसरे राजा से, जिनके अधीन वो हो चुकी थी, उनको कि नहीं मैं इनको आपको नहीं लेने दूंगा। ऐसे ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। हाँ, वो जिनालयों के लिए, गुरुओं के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति अकाट्य श्रद्धा, अभी देखा ही अपन ने, तो अकाट्य श्रद्धा होती है उनके प्रति। आप तो गुरु जी आपको कुछ नहीं होना चाहिए, हम है ना, आप लोग क्यों चिंता करते हैं? ऐसा है, ये जिन धर्म की प्रभावना के अंग होते हैं, यही तो अंग हैं। आपको यहाँ पर ये
मतलब जो राजा अपने अशोक जो हुए थे, वो अशोक भी इसी तरह से हुए। उन्होंने बावड़ियाँ तरह तरह के खूब बनाए। ये खजुराहों के मंदिर वगैरह जो है ना, उन्हीं लोगों के द्वारा उसी समय के बनाए हुए हैं, जो आज भी उत्तम हैं। और आपको तो बताएं, देखो मंच पे से कई बातें होती, लेकिन फिर भी हम तो इनडायरेक्टली बोल ही देते हैं कि आज जितने भी बड़ी बड़ी चीज़ें जो है, वो सब जैन धर्म के अवशेष उनमें मिल रहे हैं। चाहे आप देख लीजिए, चाहे अयोध्या चले जाइए, अब वो खोदते हैं, मिलते हैं। आप कितना छुपाएंगे, किस को छिपाएंगे? हाँ, वहाँ पर मतलब इस तरह इसके लिए वहाँ था। आपके भोपाल में चले जाइए, भोपाल में जो है मस्जिद, तो वो जैन धर्म का। तो ये सारे के सारे यानी अवशेष बताते हैं कि जैन धर्म राष्ट्र धर्म था, विश्व धर्म था। वो बाद में जो है धीरे धीरे हम लोगों की कमी के कारण, हम लोगों के आपसी विवाद के कारण, हम लोगों की एक दूसरे से नहीं बनने के कारण ये धीरे धीरे कम होता हुआ चला गया। हाँ, इसमें तो जैन धर्म की प्रभावना करना चाहते हैं तो पहले एकजुट हो जाएंगे, अखंड हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से हम उसकी प्रभावना कर पाएंगे। एक हाई को लेकर मैं अपनी वाणी को विराम दूं, क्योंकि महाराज जी को आना था, आए नहीं। बोले तो थे हमको लॉलीपॉप दे देते कि हाँ आप जाओ ना, हम आ रहे हैं, और फिर वो आते नहीं हैं। हम उसको चूज कर ही काम चला लेते हैं कि भैया चलो भैया महाराज जी के वचन हैं, आएंगे। हमने बोला था कि 9 सवा 9 तक देख लेना, जल्दी उठा के आ जाना। चलो कोई बात नहीं। हाई को लेते हैं कि 2 जीव न हो जीवन में, सत्य ही सब कुछ है। एक्चुअल में जो सम्यक दृष्टि होता है वो सत्य का उपासक होता है। और जहां पर एक जबान होती है तो वहां पर आपके गुडविल, ख्याति, आप लोग चिंता करते हो ना कि मेरी साख हमेशा बनी रहे, मेरी प्रभावना हमेशा होती रहे, तो उसके लिए आचार्य ने ये हाइकू लिखा। हमारे दादाजी जो पिताजी के भी पिताजी, तो उनके द्वारा हमने तो नहीं सुने, लेकिन लोग कहते थे कि दादाजी, क्योंकि हमने देखा ही नहीं, तो वो बोलते थे कि बेटा 2 बात हमेशा जीवन में याद रखना, जबान का पक्का और लंगोट का सच्चा। जबान का पक्का और लंगोट का सच्चा, जो इन 2 बातों में हमेशा याद रख लेगा, वो किसी जगह भी चले जाओ सक्सेसफुल होगा। आप लोग किताबें पढ़ते हैं सक्सेसफुल होने के सूत्र, है ना, जीवन में कैसे तरक्की करें, अब लिख लो। 2 नियम हैं, जबान के पक्के होने चाहिए और दृष्टि में कभी भी विकार नहीं होना चाहिए। यदि दृष्टि में विकार नहीं होगा, आपका सारा काम अच्छा होगा, ठीक है ना। और कोई सी भी दुकान खोल लो, कुछ भी व्यवसाय करो, कुछ भी फैक्ट्री खोलो, और जबान का पक्का है कि जिसको जबान दे दी उसको, जैसे अभी मैंने बोला था ना भैया, मैंने बोल दिया था हवन होना है, अब आप नहीं करेंगे तो मेरी तो जबान चलिए। हम बचपन से ही किसी को यदि पिताजी ने बोल दिया, या पिताजी तो थोड़ा बीमार रहते थे, भैया ने बोल दिया कि हम आपको इतनी तारीख को ये पेमेंट दे देंगे, और उतनी तारीख को वो व्यवस्था नहीं हुई, आप उसके पास जाओ, अपने आप को चुराओ नहीं, जाके उसके चरण छू लो, भैया मैंने बोला था लेकिन मेरी व्यवस्था नहीं हो पाई, आप मुझे 7 दिन और दे दें, 7 दिन के बाद में इस दिन मैं आपका दे दूंगा। नहीं हो पाई उस दिन भी, फिर जाके फिर बोलो, तो ये होगा। तो ये 2 जीव न हो जीवन में, सत्य ही सब कुछ है। 2 जीव कभी भी नहीं होनी चाहिए, तभी हम आगे तरक्की कर सकते हैं, प्रभावना कर सकते हैं। ऐसी प्रभावना सर्वत्र हो, इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो मंदिर की जब चर्चा चल रही थी, तो वस्तुतः भाव ये है हमारे कि बड़े बाबा को उच्च आसन देना अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि अपन ने बड़े बाबा को चारों तरफ से खोल दिया है, और चारों तरफ से खोल दिया है, और
अगर मान लो हम शिलान्यास नहीं करते हैं या बड़े बाबा का उच्चासन नहीं विराजमान करते हैं तो एक कशक हमारे मन में रह जाएगी कि देखो हम बड़े बाबा को ऐसे ही छोड़ा है। तो मेरे बहुत भाव थे और हैं कि बड़े बाबा आपका पुण्य होगा तो निश्चित तौर से बड़े बाबा उच्चासन पर विराजमान होंगे ही। और दूसरी बात, संजू भैया भी बैठे हैं और भी लोग बैठे हैं। मैंने कहा भी था कि बहुत सारे मंदिरों के नक्शे बनाए और देखें, लेकिन जो यहाँ के मंदिर का जो नक्शा बनाया है और आप लोगों ने देखा भी होगा, भूतो न भविष्यति, ऐसा आपको मंदिर कहीं नहीं मिलेगा। कहीं भी देखेंगे आप तो आपको एक बड़े भगवान मिलेंगे, एक गर्भगृह मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 गर्भगृह मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्भगृह मिलेंगे। अगर ज़्यादा और बड़े बड़े भगवान देखना है तो आपको जाना पड़ेगा नंदीश्वर में, वहाँ की वंदना करने जाना पड़ेगा, तब इतने बड़े बड़े विशाल भगवान विराजमान आपको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन ये बामोरा का सौभाग्य है कि यहाँ पर छोटे मोटे नहीं, पूरे बड़े बड़े, जैसे बड़े बाबा जैसे बड़े बड़े 9 भगवान विराजमान हो रहे हैं और 9 के 9 अलग अलग गर्भगृह में, अर्थात 9 अलग अलग गर्भगृह। बहुत से लोगों की धारणा ये थी, महाराज जी आप इतने सारे भगवान क्यों विराजमान कर रहे हैं। बहुत सी बार बार प्रश्न आते हैं, आज उसी पे चर्चा कर लेते हैं अपन। इतने सारे भगवान विराजमान करने की क्या ज़रूरत हैगी। तो देखो, मैं इस विषय को जानता हूँ क्योंकि मैंने वास्तु का अध्ययन किया है और हर चीज़ को बारीकी से नज़दीकी से देखा है। हर एक भगवान की अलग अलग दिशाएं होती है, आप लोगों का विषय नहीं है, लेकिन आपके मन के अंदर जो एक कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने के लिए वो विषय खोल रहा हूँ मैं। आदिनाथ भगवान बड़े बाबा हैं हमारे, और हमारे लिए महत्वपूर्ण बड़े बाबा थे, हैं कि नहीं बड़े बाबा। तो सबके भाव थे कि बड़े बाबा बीच में विराजमान हो जाए। तो ऐसा पढ़ने में आता है, खड़गासन को मूल नायक ना बना जाए, कम से कम नगर के खड़गाना, नगर में जो हो मंदिर उसमें तो कम, भले तीर्थों पे मिल सकते हैं, लेकिन नगर में खड़गासन मूल नायक ना हो, पद्मासन हो। ऐसे प्रतिष्ठा ग्रंथों में प्रतिष्ठाचार्यों के मुख से सुना था। एक चीज़ ये थी, हम चाहते थे कि बड़े बाबा बीच में विराजमान हो, वो हमारी मंशा पूरी नहीं हो रही थी। दूसरा ये था कि जो हमारा मंदिर बनना है वो पूर्व दिशा की ओर बनना है, और आदिनाथ भगवान की जो दिशा है वो पूर्व नहीं बैठती है। उनके राशि से, उनकी जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से पूर्व में आदिनाथ भगवान ठीक नहीं बैठते। अब 2 चीज़ें थी, बहुत दिमाग लगाया आपने, मैंने बोला बहुत सारे इंजीनियरों पे इसमें काम किया। 1-2 नक्शे नहीं, सैकड़ों नक्शे बने हैं बामोरा के, अनेक प्रकार से अलग अलग दिमाग लगा के जो मेरी धारणा थी कि बड़े बाबा बीच में आ जाए और बड़े बाबा सही दिशा में विराजमान हो जाए, तो उसको पूरा किया। उसको पूरा करने के लिए हमने क्या किया, सामने 3 पद्मासन परिकर सहित अष्ट महापारिहर संयुक्ताणम आप जो पढ़ते हैं ना, जो आप सिद्ध भक्ति में पढ़ते हैं, मतलब क्या, भगवान अष्ट प्रातिहार्य से युक्त, युक्त से तात्पर्य संयुक्ताणम लिया है। संयुक्ताणम युक्त, युक्त मतलब 7 होते हैं। हम जो नीचे रखते हैं ना वो नहीं है नंदीश्वर आदि में, समाहित है। जब समाहित नाम आता है तो मेरे भाव थे, अभी के भाव नहीं, बहुत पहले भाव थे कि जो भगवान होने चाहिए, जिनको देख के अपने आप मस्तक झुक जाए, ऐसे ही होने चाहिए प्राचीन पद्धति में। तो मैंने कुछ लोगों से पूछा भी, क्या जो ये प्राचीन भगवान ऐसे जैसे बर्रो वाले बाबा हैं, आपने अगर विदिशा में दर्शन किए हो, पहले कुंडलपुर वाले बड़े बाबा के देखें, नीचे शेर हैं, हाथी है, वो छत्र चमोरण भामंडल पूरा है ना। यहाँ भी जैसे हैं आपके यहाँ प्राचीन, ऐसे भगवान बनते हैं कि नहीं। बोले नहीं, अब नहीं बनते हैं, अब नहीं बनते हैं। बोले वो तो उसमें बहुत मेहनत लगती है और सबको जल्दी है, तो ये भगवान इस प्रकार के बनना बहुत मुश्किल है। मेरे मन के अंदर इच्छा थी और ऐसा रहता है कि मैं कुछ भावना भा लेता हूँ, कहीं ना कैसे निमित्त मिल जाता है। अब हमारा खजुराहों में चातुर्मास हुआ, वहाँ पे शिल्प का काम चलता था, तो जब वहाँ शिल्प का काम चलता था तो मैंने प्रतिमाएं देखी, तो वहाँ वो लोग बना रहे थे। तो मैंने जब उन प्रतिमाएं देखी तो उनसे, एक जैन व्यक्ति था, उनसे बात करी, क्या जैसे परिकर सहित प्राचीन प्रतिमाएं बनती है, क्या बन सकती है। तो उन्होंने कहा महाराज जी बन सकती है, ये कारीगर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों नहीं बन सकती है जी। तो मन में भाव हुआ। फिर उसके बाद जो प्रतिमा संबंधित ग्रंथ थे, उन ग्रंथों का अध्ययन हमने, संभव सागर जी महाराज ने, मैंने और निकलंग सागर जी महाराज जी ने, और जो भैया जी हैं टीकमगढ़ वाले निशान जी,
प्रतिष्ठा पाठ छपना था। उनने कहा आप लोग बैठो और इसमें जो भी सुधारे कराओ। तो उनके साथ बैठ के प्रतिष्ठा जो ग्रंथ है जो छपना था उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद जो प्रतिमाओं के नाप सामने आए तो मुझे ऐसा लगा जो प्रतिमाओं के नाप हैं और वर्तमान में जो नाप हैं वो मेल नहीं खा रहे हैं। फिर से पूरा अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद फिर हमने सोचा अब अपन अपने हिसाब से यहाँ पर प्रतिमा बनवाते हैं। और वहाँ पर वहाँ के कारीगरों से जब प्रतिमा बनवाई और सीलू भैया थे, संजू भैया के छोटे भैया, चौका लगा रहे थे, तो हमने कहा उसका मुहूर्त में हमने शिलान्यास किया। शिलान्यास कराने का तो प्रतिमाएँ बनी। वो प्रतिमाएँ वास्तविकता में ऐसी बनी, उसमें कलाकारी है। उसकी एक एक चीज़ इतनी बारीक होती है कि सालों लगते उस प्रतिमा में। प्रतिमा बन नहीं पाएगी, ये दुख था पूरी समाज को। बनाना महाराज जी आपके हिसाब से ही है। सतवास की प्रतिमा कल दर्शन हुए, हम गए थे कहाँ, अपने क्या नाम है इनका, गौशाला वाले अंबर भैया, क्या वो प्रतिमा का फोटो था, भाव विभोर हो गए। मैंने कहा तो वो प्रतिमा थी। अब हुआ ये कि वो प्रतिमा जिनकी थी, हमने पूरी आंख के सामने प्रतिमा बनवाई थी पूरे चतुर्मास में, लगभग पूरी फाइनल हो गई थी वो प्रतिमा। अब उनसे ये निवेदन किया बाजना वालों से, राजकुमार जी के माध्यम से, हाँ नंदन माँ साहब से निवेदन किया कि भैया ऐसा करो, ये जो प्रतिमा है ये सतवास वालों के लिए दे दो, आपके लिए दूसरी बन जाएंगे, हम दूसरी बनवा देंगे। पहले तो उनका मन खराब हुआ, जिस प्रतिमा को महाराज जी ने सामने रेखे बनवाया है वो प्रतिमा हम नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं देंगे। तो हमने उनसे कहा नहीं नहीं मान जाओ, बातचीत करी। फिर बोला महाराज जी के बहुत भाव हैं, और फिर कहा तो ठीक है मैं देने को तैयार हूँ, पर शर्त एक है मेरी, मैं अगर दूसरी प्रतिमा मेरी तरफ से बनवाऊंगा, दूसरी प्रतिमा भी मेरे तरफ से बनूंगा और इस प्रतिमा का पैसा नहीं लूँगा। बनाना चाहते हो? और एक और बात, एक चीज़ जो होती है उससे बहुत प्रभाव पड़ता है, और मैंने अनुभव किया उसका साक्षात कि उसका प्रभाव तो पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है मंत्रों के उच्चारण का, पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि अपन ने देखा जब बड़े अपन ने मंदिर को विसर्जित किया था और भगवान 2.5 घंटे में आ गए। कोई ने सोचा था 2.5 घंटे में भगवान आ जाएंगे? कौन सी शक्ति थी अपने पीछे? वो तो देव लोग लगे थे, जो देव लोग ला रहे थे, वो सब कुछ अपने आप गया 2.5 घंटे में। मैंने खुद ने नहीं सोचा था, सही बताऊं तो। उसका क्या कारण था? तो उसका कारण था जाप, जो आपने इतनी विशुद्धि से जाप करी। जब जाप की डायरी आई तो मैं तो गिन गिन के परेशान, 2 बच्चे लगा दिए मैंने, गिनो तो कितनी हैगी। वो एक जो व्यक्तित्व थे उनकी तो इतनी जाप थी, जो मल्हारगढ़ वाले हैं, क्या नाम था उनका, विकास भैया, गजब है। मतलब पुरुष वर्ग भी इतने दमखम से लगे थे और पूरी गिन नहीं पा रहे, इतनी जाप थी। हमने गिनो मत भैया, यही आगे हैं, कब तक गिनेंगे। और तो और एक जो क्या नाम था, शशि जी, उनकी भी देखो इतने जाप, लगता है दिन भर मंदिर में बैठी होंगी, इतनी जाप करी। तो आप लोग जाप में तो वास्तविकता में आगे रहते हैं, देखते हैं आपका पुण्य आप बढ़ाओ, विशुद्धि बढ़ाओ तो हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाए, इसी भावना से ना। अब चलें महाराज जी, बोली समाधि तो करना नहीं। हाँ बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।